हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? आपके ऑप्शन है पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल या फिर कला और वास्तुकला। तो इसमें से सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, वो है पक्की ईंट से बने इमारत। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं पक्की ईंटों से बने इमारत। ये अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह नगर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का नगर है? ऑप्शन से सकदरिया, लोथल, महास्थानागढ़ या फिर नागपट्टनम। तो ऑप्शन बी लोथल, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, जो हड़प्पा का एक बंदरगाह नगर है। ऑप्शन बी यह आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आपके ऑप्शन से तांबा, स्वर्ण, चांदी या फिर लोहा। तो हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक ऑप्शन डी इस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ऑप्शन डी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रावली स्त्री की हास्य मूर्तिका प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रावली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शन से मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर बनावली। तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? आपके ऑप्शन से हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? आपके ऑप्शन से विशाल स्नानागृह, अन्नागार, स्तंभ हॉल या फिर 2 मंजिला भवन। तो ऑप्शन बी अन्नागार ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, जो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। अगला सवाल, हड़प्पा स्थल कोटादिजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? हड़प्पा स्थल कोटादिजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल से समीप है? आपके ऑप्शन से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा। तो ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो यह आंसर बिल्कुल का करेक्ट होगा। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन से चट्टान और कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती या फिर मिट्टी के पात्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी ये आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? आपके ऑप्शन से कालीबंगा, धोलावीरा, कोटदीजी या फिर आमरी।
तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण ऑप्शन बी धोलावीरा में मिला है। तो ऑप्शन बी यह आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घंगर एवं उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घंगर एवं उनकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आपके ऑप्शन से आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर बनावली। तो ऑप्शन डी बनावली यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता के से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन से कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र या फिर लोथल। तो निम्नलिखित में से पाटलिपुत्र यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन से कुणाल, राखीगढ़ी, दायमाबाद या फिर बनावली। तो ऑप्शन सी दायमाबाद यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी जगह से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। अगला सवाल, किस हड़प्पाई स्थल से पारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाई स्थल से पारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शन से लोथल, बनावली, बालाकोट या फिर रंगपुर। तो ऑप्शन ए लोथल यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन से सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता या फिर फारस सभ्यता या फिर मिस्र सभ्यता। तो ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता ये अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। आपके ऑप्शन जवाब जो है वो है ऑप्शन बी, वो है आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो ऑप्शन बी ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई है? ऑप्शन से आपके 1935 में, 1942 में, 1901 में या फिर 1921 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज ऑप्शन डी 1921 में हुई है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। आपके ऑप्शन से शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख या फिर पुरातत्वीय खुदाई या फिर उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन बी पुरातत्वीय खुदाई यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, जो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अगला सवाल, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का मूल स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन से मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार या फिर मंदिर या फिर लिपि। तो सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत जो है वो है ऑप्शन बी, वो है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। तो ऑप्शन बी ये आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपके ऑप्शन से कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या फिर लोह युग। तो हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन ए कांस्य युग की थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल,
सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? आपके ऑप्शन से मिस्र की सबा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता। तो ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आपके ऑप्शन है आर.डी. बैनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वर्थ या फिर वी.एस. स्मिथ। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित जो नहीं है वो है ऑप्शन डी वी.ए. स्मिथ। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।